अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाता है। हमने भी कहा था भजन में करतल ध्वनि बजानी चाहिए, ताली बजानी चाहिए, लेकिन इलेक्शन वाली ताली ना है। इलेक्शन में पड़ 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 एक ही साथ में बज जाती है। भजन में ताली लय में बजाना चाहिए है? ये कोई ना कहे कि हमको संगीत नहीं आती है। संगीत का मतलब सामवेद, और बिना संगीत के कोई धरती पर है ही नहीं। कथावाचक पत्रकार दो बड़े खतरनाक होते हैं। ये जहां कहीं भी बैठते उठते हैं कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चले करता है। आज हम लोगों ने बड़ा मंथन किया। संगीत की कला पशुओं में भी है। इतने सुर में आज बकरी के छोटे छोटे बच्चे कुछ कह रहे थे, लेकिन हम भाई वो पिंगल भाषा तो पढ़े रहे वरना समझ जाते, लेकिन हमको लगता यही कह रहे थे पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं। अच्छी बात है, बच्चे हैं तो बड़ी मस्ती में जब संकीर्तन का नंबर आए तो ताली बजाना चाहिए। कहोगे कैसे? संवरिया, देखो जिनके हाथ है वो बजाना, जिनके नहीं है मत बजाना है? कोई बात नहीं। संवरिया संवरिया ले चल परली पार, जहां भी राजे राधा रानी, 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 अलबेली सरकार संवरिया कन्हैया, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। सुनते हैं कथा, बड़ी सुंदर कथा सुनी। भागवत कथा अथाह सागर है। अगर कोई ये विद्वान कहता है कि हम पूरी कथा सुनाए डालें तो असंभव है। भागवत का पाठ होता है रोजाना और शेष अध्याय की कथा। आज तीसरे दिन की बेला में बड़ी सुंदर कथा भागवत के द्वारा है श्री राम जन्म उत्सव की। अभी आपने नरसिंह अवतार की कथा सुनी। बड़े अवतार हुए भगवान के, वामन अवतार हुआ है, और अगले अध्याय में प्रकरण आता है भगवान राम जी का जन्मोत्सव कैसे हुआ। चक्रवर्ती सम्राट महाराज राजा दशरथ, जिनके 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, 3 रानियां हैं। चौथापन आ गया। चौथापन किसे कहते थे? चौथेपन की कुछ पहचाने हुआ करती थी, लेकिन भैया कुछ पहचाने खान पीन में बदल गई हैं। नंबर 1, पहले कहा करते थे
अगर बाल सफेद होने लगे कहीं भैया 40 की नियर आएगी वो लगत। लेकिन ऐसा दूषित खान पेन हमारे वहां हो गया, अब 15 साल के लड़के के बाल सफेद हो जाते हैं, 20 साल के लड़के के बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन लिखा पढ़ी में ये चौथेपन के लक्षण हुआ करते थे। गोस्वामी बाबा जी तो लिखते हैं कि राजा दशरथ ने शीशा देखा। शीशा, इसका मतलब राजा दशरथ ने बहुत दिन से शीशा नहीं देखा। आजकल गाड़ी में शीशा, मंजन करो तो वहां लगा शीशा, मोबाइल में शीशा। अधिक शीशा देखने से तेज हो जाता है। हमें उन बच्चों की याद आ जाती जब जब एक कथा बोलता हूं। 2 शिष्य हमारे साथ में थे और पहली बार कथा में आए थे। हमने कहीं ये कथा बोली कि अधिक शीशा देखने से तेज छीड़ हो जाता है, तो बच्चे इसका मतलब ये लगाए कि मतलब तेज ज्यादा हो जाता होगा। हम मंच से उतर भी ना पाए और देखे कमरा में दोनों वही लिए शीशा खड़े। तो और बच्चों ने कहा कि तुम शीशा बहुत देख रहे हो। बोले अब भाई गुरुजी कथा सुनाए रहे थे, अधिक शीशा देखने से तेज छीड़ होता है। तो उनसे इन लोगों ने कहा छीड़ का मतलब जानते हो? अरे का छीड़ का मतलब तेज बढ़ता होगा। तो सरल भाषा में समझ लो, छीड़ का मतलब तेज कम पड़ जाता है। महाराज राजा दशरथ ने दर्पण में देखा, आनी शीशा में देखा, हाय हमारे तो बाल सफेद हो गए। एक बार रामायण में जहां जहां पर एक बार का प्रयोग हुआ है वहां विशेष घटना घटी है। जहां जहां रामायण में एक बार का शब्द आया है वहां पर एक बार जननी अनहवाए, एक बार भूपति मन माही। एक बार नारद बीड़ा बजाते हुए आए, मतलब जहां पर एक बार शब्द का प्रयोग हुआ है वहां कोई विशेष घटना घटी है। महाराज राजा दशरथ ने दर्पण देखा, आधी रात का समय था, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सो रही थी और महाराज राजा दशरथ बैठ के रोने लगे। हाय अब तो चौथापन आ गया, हमारे बाल सफेद हो गए। नहीं नहीं दशरथ, अब तुम्हारे जीवन में संतान का आगमन नहीं होगा। इंसान दूसरे को समझाने में बड़ा माहिर होता है। तुम पर मुसीबत आए तो पड़ोसी तुमको समझाएगा, अरे भैया रोना धोना बंद करो, ये तो होनी होने को थी। लेकिन जब स्वयं पर आती है तब समझ में आता है। राजा दशरथ इतना रोए कि आंखों के आंसू कम पड़ गए। सवेरा हो गया, सूर्य निकल आए। दशरथ ने धिक्कारा अपने को, अरे पागल दशरथ, रात भर रोता रहा, क्या रोने का कोई मतलब निकला? अगर गुरु के पास गए होते और 2 आंसू गुरु की शरण में डाल दिए होते तो शायद तुम्हारा दुख दूर हो जाता। गुरु ग्रह गए तुरंत नहीं पाला, चरण लागी करी विशाला। गुरु ग्रह गए वो
तुरत महिपाला। सावधान, कथा के द्वारा ज्ञान मिल रहा है। जब अपने गुरु के पास में जाना, किसी विद्वान के पास में, महापुरुष के पास में जाना, तो कैसे जाना? चरण लागी करी विनय विशाला। इतनी विनय करना, इतनी विनय करना कि सामने वाले महापुरुष को उठने के लिए मजबूर होना पड़े और तुम्हारे सर पर हाथ रखे। चरण लागी करी विनय विशाला। राजा दशरथ अपने गुरु जी के पास में गए। गुरुदेव, कोई ऐसा विधान बता दो जिसको करने से हमको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। गुरु जी ने कहा, राजा दशरथ, तुम पुत्र की इच्छा करते हो? हाँ गुरु जी, इसके बदले में आधी राज में दान में दे सकता हूं। गुरु जी मुस्कुराए। एक बात ध्यान रखना जीवन में, संत विद्वान का हंसना, मुस्कुराना, बिहसना, सब में अंतर है। संत विद्वान का हंसना बढ़िया होता है कि बिहसना बढ़िया होता है कि मुस्कुराना बढ़िया होता है? संत विद्वान तुम्हारी बात पर जब ही हंसेगा जब तुमसे कोई मूर्खता होगी। उसने केवल अपनी बाणी से कहा नहीं, अब बस केवल इतना करने में तुम मूर्ख सिद्ध हो गए। संत विद्वान का बिहसना अच्छा होता है। बिहसता कब है? तुम्हारी सेवा से वो लंबी सांस ले। जब लंबी सांस लेता है, वो सांस का संबंध परमात्मा से होता है। वो विद्वान, वो संत आत्मा से कहता है, हे भगवान, बहुत अच्छा व्यक्ति बड़ी खातिर कर रहा है? इसकी प्रार्थना सुन लेना। धरहु धीरे हुई है सुतचारी। राजन, तुम एक पुत्र की बात करते हो। अब ये तो वही बात हो गई, कोई अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा हो और कोई देखने जाए और हिम्मत दिला दे, भैया तुम चिंता ना करो, तुम ठीक हो जाओगे। आधी बीमारी चली गई और हट्टा कट्टा हो, तुम 4 दिन का के भैया तुम्हारी सेहत कुछ गिरती चली जा रही है। एकांत में सोचेगा, फिर उसको होगा अच्छा चलो कोई डॉक्टर को दिखाए ले। गुरुजी ने एक पुत्र के बदले में 4 पुत्रों की बात कह दिया। धरहु धीरे हुई है सुतचारी। त्रिभुवन विदिते भगति भयहारी। सुतचारी। अरे जैसे 4 पुत्रों का नाम लिया है, दशरथ के समझ लो जान आ गई। तो गुरुजी क्या करूं? गुरुजी ने कहा यज्ञ करवाओ। अब हमें तो नहीं पता इस गांव में कभी यज्ञ हुई है कि नहीं हुई है, और जहां यज्ञ हुई है उनको पता है यज्ञ मंडप बनता है। संपूर्ण विश्व के देवी देवता यज्ञ मंडप में आवाहन किए जाते हैं। गुरु जी ने यज्ञ करवाया। कौन सी यज्ञ? पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र कामना वाली यज्ञ। कथा प्रेमियों, यज्ञ शुरू हुई। यज्ञ की पूर्णाहुति होनी थी। अग्नि भगवान प्रकट हुए। क्या? याह भी बाटी देहु न पिजाई, जथा जोगे जही भागी बनाई।
जाई। ये हरी बात देहु लग जाई, जथा जोग जही भाग्य बनाई। दशरथ, ये यज्ञ का प्रसाद लेकर के जाओ, खीर का प्रसाद लेकर के जाओ और अपनी रानियों को दे देना। कथा प्रेमियों, राजा दशरथ ने क्या किया? अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लीना। खीर का आधा प्रसाद कौशल्या को दिया। बड़ी यहाँ पर खास बातें मिलेंगी, ध्यान पूर्वक अगर सुनोगे। और आधा भाग कौशल्या और सुमित्रा और कैकेयी को दिया। कथा प्रेमियों, रानी सुमित्रा के हाथ पर खीर का प्रसाद दिया गया। आकाश मंडल से चील उड़ती हुई आई, दोने को चोंच में दाब लिया, आकाश मंडल में उड़ गई। कौशल्या और कैकेयी ने विचार किया, बहन सुमित्रा को जो प्रसाद मिला था वो तो चील लेकर के उड़ गई है, हमारे बच्चा जन्मेगा। कैकेयी ने सोचा हमारे जन्मेगा और सुमित्रा की गोद सूनी होगी तब भी आनंद नहीं होगा। अपने अपने हिस्सा में से थोड़ा थोड़ा खीर का प्रसाद रानी सुमित्रा को दिया। इसका प्रभाव क्या पड़ा? कौशल्या के कितने बेटा थे? एक। इतनी कथा भागवते होती, इतना तो याद रखो। कौशल्या के एक बेटा हुआ और कैकेयी के कितने हुए? कैकेयी के भी एक ही बेटा था। कैकेयी का बेटे का नाम था भरत और कौशल्या के बेटे का नाम था राम। और दशरथ के कुल बच्चे थे कितने? 4। तो सीधे सीधे रानी सुमित्रा के 2 बच्चे हुए। कौशल्या के 1, कैकेयी के 1, सुमित्रा के 2। क्यों? कौशल्या ने अपने हिस्से का प्रसाद खाया, कैकेयी ने अपने हिस्से का खाया, लेकिन सुमित्रा ने 2 लोगों के हिस्से का प्रसाद खाया। इसलिए सुमित्रा के 2 बेटा हुए। और खास बात समझिए, अगर विशेष बातें ना आपको मिली तो क्या होगा? यही कहोगे ये तो सब हम पहले सुनते थे। सुमित्रा के 2 बेटा हुए जरूर, लेकिन एक बेटा कौशल्या के बेटा से जुड़ा रहा। लक्ष्मण राम से जुड़े रहे। एक बेटा कैकेयी के बेटा से जुड़ा रहा, शत्रुघ्न भरत जी से जुड़े रहे। इसका मतलब क्या हुआ? जिस रानी ने प्रसाद दिया और उसके अंश से जो बच्चा हुआ, उस रानी के बच्चे का संबंध जुड़ुआ भाइयों वाला रहा। कहीं अगर भरत जाते तो शत्रुघ्न पहले ही तैयार, कहीं अगर राम जाते तो लक्ष्मण तैयार, दद्दा हम भी चलेंगे। तीनों रानियों ने खीर का प्रसाद खाया है। और सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जी से, हे राजन, तीनों रानियां पूजा पाठ करना बढ़ा दी हैं। अरे रुकी गए सरजू की धार, रुकी गए सरजू की धार, तेवैया बनी रुकी गई हो। रुक गए सरजू की धार, रुक गए सरजू की धार, तेवैया बनी रुकी गए, तेवैया
हो रुक गए। ए हो रुकी गए, ए हो रुकी गए सरजू की धार, देवैया बन रुकी गए हो। जिस समय कौशल्या जी सरजू की पूजा करने के लिए गई, लागो है माँ, लागो है मासी बसंत, सब ही बनी फूले, सब ही बनी फूले हो। आगे है मन से बसंत, तबे बन घूमे, तबे घूमे हो। ए मैया हमारे हो हैं, मैया हमारे हो हैं, तीन फुलवरिया न एक फूल फूले हो। तीन फुलवरिया फूले हो। मैया हमारे हो हैं, तीन फुलवरिया न एक फूल फूले हो। मैया हमें है तीन फुलवरिया ना एक फूल फूले हो। तालियों के साथ पहली माँ एक फूल फूले, दूजी माँ दुई फूले, तीजी माँ बहुत फूले हो। पहली माँ एक फूल फूले, दूजी माँ फूले हो। पहली माँ एक फूल फूले, दूजी माँ दुई फूले, तीजी माँ बहुत फूले हो। पहली माँ एक फूल फूले, दूजी माँ दुई फूले, तीजी माँ बहुत फूले हो। मैया हमारे हैं तीन फुलवरिया न एक फूल फूले हो। मैया हमारे हैं तीन फुलवरिया फूल फूले हो। नाना प्रकार से रानियां पूजन करती हैं और सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, हे राजन, तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया है और भगवान की कृपा से तीनों रानियों के गर्भ बाल आया है। तीनों रानियों के गर्भ बाल आया। धीरे धीरे चैत का महीना आया। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीते हरि प्रीता। चैत का महीना है, नौमी तिथि है। अभिजीत नक्षत्र है और दिन के 12 बजने वाले थे। महारानी कौशल्या के गर्भ में जो भगवान की माया थी वो नष्ट हो गई और भगवान माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए। महारानी कौशल्या ने कहा, आप
अरे भगवान बोले हम तुम्हारे बेटा बन के आए हैं, बेटा बन के आए हो। अरे आप कई जन्मों से मांग रही थी कि आपके जैसा मुझे पुत्र मिले, हमारे जैसा कोई दूसरा हमको मिले नहीं, इसलिए हम तुम्हारे बेटा बन के आए हैं। कौशल्या ने कहा प्रभु हम आपको इस रूप में नहीं स्वीकार करूंगी। की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, ये सुख परम अनुपा। महाराज मैं आपकी शिशु लीला के दर्शन पाना चाहती हूँ। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। भगवान ने विचार किया महारानी कौशल्या जैसा कह रही है, लीला तो हमको वही करना है। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। कौशल्या के देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए और छोटे से बालक के रूप में मैया कौशल्या की गोद में आ गए। बोलो रामचंद्र भगवान की। एक दासी दौड़ती हुई महाराज के पास में गई, महाराज बधाई हो। राजा दशरथ ने कहा क्या खबर है? महाराज रानी कौशल्या के एक बेटा हुआ है। महाराज राजा दशरथ हीरे का हार पहने हुए थे, उसको दे दिया। लो पहली सूचना लाई हो। थोड़ी देर के बाद में दूसरी दासी खबर लेकर के गई, महाराज की बधाई हो, रानी कैकेयी के एक बालक हुआ है। राजा दशरथ ने उसको भी हीरे का हार दिया। तीसरी दासी गई, उसको भी हीरे का हार दिया। लेकिन यहाँ तक ये बात नहीं लागू है। कौन? जो रामायण में लिखी है, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समान। अभी तक तो केवल खुश हो रहे हैं। तीसरी दासी दौड़ के गई, महाराज बधाई हो, क्या खबर लाई हो? अरे रानी सुमित्रा के लल्ला हुआ है। और जो चौथी दासी खड़ी हुई थी, माथा पकड़ी खड़ी हो गई, हाय भैया हमारी तो किस्मत ही फूट गई। महाराज के रानियां तो 3 हैं और 3 खबरें जा चुकी हैं। तब तक अंदर से आवाज आई दाई की, पुराने जमाने की दाई, आज की आया। अरे कोई है बाहर? बूढ़ी दादी बोली हाँ है। तो अरे सुनो, जल्दी जाओ राजा दशरथ के पास में। अब महाराज से बता दो सुमित्रा के एक ना, सुमित्रा के 2 बच्चे पैदा हुए। अरे 70-80 साल की बूढ़ी माता की चाल बदल गई। लंबे लंबे दग्घों से चली आवे, महाराज महाराज महाराज। राजा दशरथ ने कहा बुढ़िया पगलाई गई है, क्या बात है? हमारे 3 रानियां हैं, 3 खबरें हमको मिल चुकी हैं। बोली महाराज हमारी खबर कुछ अलग तरीके की है। अब राजा दशरथ चक्कर में पड़ गए। तुम्हारी क्या खबर है और तरीके की? अरे पहले दे दो बधाई, खबरिया जब दूंगी। दे दो बधाई, खबरिया जब दूंगी।
दूंगी, पहले दे दो बधाई खबरिया। पहले दे दो बधाई खबरिया तब दूंगे। हीरा भी मैं ना लूंगी और पन्ना भी मैं ना लूंगी। हीरा भी मैं ना लूंगी, मैं पन्ना भी मैं ना लूंगी। खबरिया जभी दूंगी, पहले दे दो बधाई खबरिया। पहले दे दो बधाई खबरिया तब दूंगे। राजा दशरथ ने कहा ऐसी कौन खबर लाई हो? महाराज हमसे सबको अलग नेग चाहिए। राजा दशरथ करीब में गए और हाथ जोड़ के बोले बूढ़ी माई क्या खबर लाई हो? अब बूढ़ी माई लंबी लंबी सांसें ले खूब हंसे। महाराज महाराज हम माताओं का गाना आज पक्का हो गया। कहा क्या? बहुत पहले माताएं गाया करती थी, उस समय पर रिफाइंड का जमाना नहीं था। उस समय पर रिफाइंड का जमाना नहीं था। डालडे के डिब्बे ने कमाल कर दिया। आगे हम क्यों सुना है सबको मालूम है। हाँ जिनको जिनको मालूम है उन्होंने दोहराए दिया। तो बूढ़ी दाई ने कहा महाराज कौशल्या के एक हुआ है, कैकेयी के एक हुआ है, और सुमित्रा के दुई लल्ला हुए हैं। महाराज दशरथ अरे नाचने लगे, पागल हो गए। एक खजांचियों खजाने के ताले खोल दिए जाएं और अयोध्या में खबर दे दी जाए, जिसको जितनी दौलत की जरूरत हो वो लेकर के जाए। गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। ब्रह्मानंद समाना, सर्वसदान, सोने का दान, चांदी का दान, वस्त्र का दान, आभूषण का दान। देवता लोग जय जयकार करते हैं। धन्य है भाग्य राजा दशरथ के, धन्य भाग्य है मनिकापुर के, जिस नगर में भागवत भगवान स्वयं चल करके आए। हमारे लड्डू गोपाल कान्हा जी चल करके आए, मैया जी आई, सभी देवी देवता लोग आए हुए हैं। तो आओ राम जी के जन्मोत्सव में जिनको जो भी बधाई न्यूछावर करनी है कर सकेंगे, लेकिन पहली न्यूछावर जजमान को करनी होती है। जिस प्रकार से महाराज राजा दशरथ के आंगन में बधाई बज रही है, वैसे ही आज इस मनिकापुर में जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश में बज रही है।
दशरथ जी के आंगना में। बोलो रामचंद्र भगवान की। अरे जयकारा उच्च स्वर में लगाओ। भगवान राम के जन्म की कथा है। हम ये नहीं कहते कि जैसे बाहर राम जी के जन्म में लोग अपने को रोक नहीं पाते, नाचने लगते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 20 तारीख तक आप सबकी शर्म दूर जरूर करवा देंगे हम। तो जिनको जिनको राम जी के जन्मोत्सव में बधाई न्यौछावर करना है, बिल्कुल तैयार रहेंगे। जो कि सारा कार्यक्रम YouTube चैनल पर पहुंच रहा है। दशरथ जी के आंगना में बज रही आज बधाई। दशरथ जी के आंगना में बज रही आज बधाई। थोड़े थोड़े हाथ उठाएं। देखो राम जी के जन्म में खुशी मनाओगे, तुम्हारे आंगन में खुशियों की कभी कमी नहीं रहेगी। बज रही आज बधाई बधाई। बज रही आज बधाई बधाई। जैसे महेश कश्यप जी के वहां बज रही है। बज रही आज बधाई बधाई। बज रही आज बधाई बधाई। और भाई हमारे विनोद जी, जिनकी बड़ी इच्छा रही अपने जन्मभूमि में नगर में बुलवाने का, कहाँ गए? बज गई आज बधाई दशरथ जी के अंगना में। बज रही आज बधाई दशरथ जी के अंगना में। बज रही आज बधाई। दशरथ जी के अंगना में बज रही आज बधाई। दशरथ जी के अंगना में बज रही आज बधाई। और रामलला के जन्म उत्सव में पहली न्यौछावर हमारे महेश कश्यप जी ने किया है। बहुत बड़ा फल होता है। सौ बारी बधाई है तुमको। सौ बारी बधाई है तुमको। अरे लख लख बारी बधाई दशरथ जी के अंगना में। बज रही आज बधाई दशरथ जी के अंगना में। बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया
भक्तों ऐसी बात निराली। चमत्कार सा हो गया भक्तों ऐसी बात निराली। कोई बात नहीं है, सबको पता नहीं था, अब आगे से आगे सूचना दी जाएगी। भैया जी ने रामलला के जन्मोत्सव में भाग लिया है और भी भैया लोगों का आगमन हो रहा है। जिन्हें जिन्हें राम जी का आशीर्वाद लेना है ले सकते हैं। चमत्कार सा हो गया भक्तों ऐसी बात निराली। क्या चमत्कार हुआ? रात ही रात में राजा दशरथ की, रात में राजा दशरथ की दाढ़ी हुई गई काली। दशरथ के अंगना बजी रही आज बधाई बधाई, बज गई आज बधाई। दशरथ के अंगना में बज रही आज बधाई। दशरथ के अंगना में बज रही आज के अंगना में बज रही आज बधाई। दशरथ के अंगना बज रही आज बधाई। सर्वसदान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। रामचरितमानस का मंत्र, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदर्शी रथ अजी बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बड़ा आनंद आता है। आज महाराज राजा दशरथ के आंगन में एक नहीं चार चार पुत्रों की प्राप्ति हुई। चार चार पुत्रों की प्राप्ति हुई। श्रोताओं, आंगन की खुशी ना पूछो। चंद्रमा, सूर्यदेव, भगवान भोले बाबा, ये सब महाराज राजा दशरथ के वहां बारी बारी से दर्शन के लिए आए। बोलो रामचंद्र भगवान की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।